नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर अपने वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के अपने तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। आप सभी जंग जीत चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोगों ने जो मिलकर एक साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाकर जो काम किया, यह निश्चित रूप से रंग लाया। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर सरकार से आमने सामने होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हमारी लड़ाई में भूमिका निभाने का काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा था, लगातार शिक्षकों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लगातार शिक्षकों को जबरदस्ती सक्षमता दिलवा करके अब नई नौकरी में धकेलने की व्यवस्था की जा रही थी। इन सब से रोकने में सबसे अहम भूमिका यदि है तो वह है सोशल मीडिया का। और उस सोशल मीडिया में आप लोगों का, कि आप लोगों ने हमारी और जो हमारे कुछ साथी लगातार खबर से रूबरू होते रहे, उनकी खबर को आप एक एक शिक्षक साथी तक भेजने का काम करते रहे। तो चलिए इस खबर को भी अधिक से अधिक अपने नियोजित शिक्षक साथी तक भेजने का काम करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे, सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। तो साथियों, सरकार का जो ये 5वां सक्षमता का डेट बढ़ा करके 24 जनवरी तक किया गया था, वह भी समाप्त हो चुकी है। अभी तक सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने शिक्षक इस बार सक्षमता की जाल में फंसे, और ना कोई अन्य जो गुमराह करने वाले हमारे साथियों की टोली घूम रही थी, उनके पास भी आंकड़ा नहीं है। स्थिति के अनुसार ना के बराबर फॉर्म भराया है, कोई फॉर्म नहीं भरा है। इक्का दुक्का या कुछ लोग गुमराह कर करके जैसे भी हो, कुछ लोग फॉर्म भर दिए, वो अलग की बात है, लेकिन फॉर्म न के बराबर भराया है। नतीजन जो हमारी संख्या है वह 1,20,000 से ऊपर बचा हुआ है। और हम पहले भी बार बार बोलते रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वह इस बात की नहीं है कि हम सक्षमता नहीं देंगे। हमारी लड़ाई थी कि हम ऑलरेडी पहले से नौकरी में हैं, दक्षता जैसा परीक्षा दे करके, पात्रता जैसा परीक्षा देके, टेट परीक्षा दे करके हम शिक्षक बने हुए हैं। कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 23 साल से नौकरी करते चले आ रहे हैं। और फिर ये राजकर्मी के नाम पर, बनावटी राजकर्मी हम क्यों बनने जाएंगे? अपनी पुरानी नौकरी खोज छोड़ने जाएंगे? हमारी लड़ाई यह थी। हमें 2015 में ग्रेड पे स्केल सब कुछ मिल चुका है, 7वां वेतन मिल चुका है, अनुकंपा मिल चुका है, सारा मिलते आ रहा है, सारी व्यवस्था मिलते आ रही है, वेतनमान मिल रहा है। तो हम फिर क्यों ये छोड़ करके हम क्यों राजकर्मी बनने जाएंगे? हमारी लड़ाई यह थी। हम लोग वास्तविकता की लड़ाई लड़े। अब इसमें तरह तरह के प्रोपगंडा फैलाया गया कि जिसका सर्टिफिकेट जाली था वह सक्षमता नहीं दे रहा है, जिसका कागज सही नहीं हो, सक्षमता नहीं दे रहा है। तरह तरह का प्रोपगंडा फैला करके माइंड वॉश किया जा रहा था किसी तरह से, कि किसी न किसी रूप में लोग उब करके, डर करके, सहम करके परीक्षा में बैठ जाए। लेकिन हम दोस्त टुक में कहना चाहेंगे, करे भाई तुम भी मेरे ही साथ बहाल हुआ था। तो जिस प्रकार से तुम्हारा सर्टिफिकेट 10 बार जांच हुआ, उस तरह से मेरा सर्टिफिकेट भी 10 बार जांच हुआ, सबका, टोटल का, जितने बिहार के नियोजित शिक्षक से सबका जांच हुआ 10 से 20 बार। तो आप जो ये प्रोपगंडा फैला रहे थे या फैला रहे हैं वर्तमान में भी, तो ये बात कहां से आई? मतलब आप अगर विशिष्ट बन गए तो आपका सर्टिफिकेट वहां जाकर के सही हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। गलत तो सब कुछ गलत। और आज जो सरकार की प्रक्रिया जो है बहाली करना क्या है, नहीं है, सरकार समझे। तो यह एक मानसिक रूप से लोगों को तोड़ने की व्यवस्था थी कि लोग डर करके किसी तरह से आ जाए, क्योंकि जो साथी हमारे चले गए छोड़ करके, हमको विशिष्ट बन गए, राज्यकर्मी फूले नहीं समा रहे हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं पीछे लौटने का, क्योंकि वह शपथ पत्र में दे चुके हैं लिख करके कि हम अपनी पुरानी नौकरी में लौट करके नहीं आएंगे। तो बस उनका एक ही उद्देश्य बचा था कि किसी न किसी रूप में सबको सक्षमता में धकेल कर बैठा दो, ताकि भविष्य में कोई हम पर हंसने वाला नहीं रहे, कोई अच्छा सुख भोगने वाला नहीं बचे, सब लोग एक तरह का हो जाए।
बस उनका एक ही उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था उनका। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कर्म कुकर्म लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक 4 इंची का अखबार का टुकड़ा जब जब सोचिए, हंसी आती है कभी कभी, जब जब सक्षमता का डेट निकलता था वो 4 इंची का एडिट किया हुआ सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे उनके घर पे भेज दिया था बना करके, पेपर में छपवा करके, ये भगवान मालिक है, ऊपर वाले मालिक है, मां सरस्वती मालिक है उसकी। वह एडिट किया हुआ अखबार का टुकड़ा जब जब सक्षमता का डेट निकलता था ग्रुप में दौड़ा दिया जाता था कि नहीं देंगे सक्षमता तो नौकरी से निकाल दी जाएगी, नियोजन इकाई समाप्त कर दिया जाएगा। अरे कहां से, क्यों ऐसे कर रहे थे, क्या मिला इससे? कुछ नहीं मिला आपको। तो सब है बनावटी था। स्पष्ट हाईकोर्ट का निर्देश है कि नियोजन इकाई 60 साल तक चलता रहेगा, एक भी शिक्षक रहेंगे तो नियमावली 20 प्रभावी रहेगा। नियमावली 20 का अनुपालन सरकार कर रही है। कालवत प्रोन्नति का पत्र हर निकाला जा रहा है। अब कुछ लोग चाहेंगे कि रातों रात हो जाए, रातों रात नहीं होता है। कोई भी काम जो है, कागजी प्रक्रिया जो होती है वह अपनी गति से चलती है। तो प्रक्रिया है, हर जगह प्रक्रियाधीन है। पत्र निकल रहा है, कहीं जिला से निकल गया, कहीं प्रखंड से निकल गया, हर जगह पेपर जमा हो रहा है, शुरू हो गया प्रक्रिया। तो आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी आशा विश्वास बनाए रखें और बहुत जल्द अब प्रत्येक जिलों में सबसे पहले कालवत प्रोन्नति होगा। इसके बाद हम लोग लगेंगे स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के लिए, और फिर तीसरा पायदान हमारा होगा प्रधानाध्यापक, जो हमारे कुर्सी को इंतजार कर रहा है, खाली रखा गया है मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए। फिर उस पर हम जाएंगे। अब किसको मिला क्या नहीं उससे हमको नहीं करना, हम बस नियोजित शिक्षकों से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि आप खुद को देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आप जो जगह पर बैठे हुए हैं वह सबसे सुपर है, ऑल द बेस्ट। क्योंकि अब आपके सिवा कोई राज्यकर्मी शिक्षक बिहार में नहीं बचा। जो राज्यकर्मी पहले वाले हमारे कुछ बड़े भाई लोग हैं वो रिटायर की स्थिति में सब आ गए। अब यदि कोई राज्यकर्मी वेतनमान वाला शिक्षक बिहार में बचा है तो हम हैं, आप हैं, यानी नियोजित शिक्षक हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे हमारी बात को। इसलिए अब सरकार क्या सोच रही है नहीं सोच रही है उससे सोचते रहे, हमको मतलब नहीं। सरकार को क्षमता लेना था, ले सरकार। अब सरकार अगर और भी आगे डेट निकालती है, शायद कि हम फिर एक बार और मौका देते हैं, राज्यकर्मी बन जाइए, तो हमको भैया नहीं बनना है। हम वेतनमान ले रहे हैं मालिक। हम जब राज्यकर्मी नहीं थे तो हमको वेतनमान दिए कैसे आप 2015 में? हमको अनुकंपा दिए कैसे आप? हमको ग्रेड पे दिए कैसे आप? हमको पे स्केल दिए कैसे आप? और हम फिर आपको बनावटी सक्षमता में बैठ करके अपना सब कुछ गंवा दे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आशा और विश्वास बनाए रखें और एक चीज संकल्प ले, आप शिक्षक हैं महोदय। आप लोग जब फोन करते हैं मेरे पास कि भैया फलाना आकर के मेरे विद्यालय में दबाव बना रहा है कि फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपको नौकरी चल जाएगा, फलाना आन करके जो हमारा साथी विशिष्ट बन गया है स्कूल में 4 गो से आया हुआ है, वो कह रहा है कि आप नहीं भरिएगा तो आप पर शोकौच हो जाएगा, फलाना हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक है वो कहता है कि अगर फॉर्म नहीं भरी तो आपकी नौकरी से आपको निकाल दी जाएगी। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जरूरत पड़ता है चप्पल निकाल कर मारिए उसको। वही सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माता हो गया क्या? अरे आप शिक्षक हैं, समझिए महोदय। आप ब्लैक बोर्ड पर जाकर बच्चों का भविष्य क्या बनाइएगा, क्या बिहार के बच्चों का आप सपना दिखाइएगा जो खुद अपने भविष्य का आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप राजकर्मी होते हुए भी राजकर्मी की नौकरी छोड़ने के लिए आपको ललकारा जा रहा था। तो चलिए अब हम अपने आज के वीडियो के अंत में सबसे बहुमूल्य बात बता रहे हैं, या आप राष्ट्र निर्माता हैं। आपको अपने भविष्य का उचित और अनुचित निर्णय लेने का हक स्वयं है, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर किसी माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए जाते हैं। जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं ना, किसी माँ बाप, किसी घर का चिराग होता है और किसी का सपना होता है। जब आप अपना सपना को सजा नहीं सकेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर जाकर के आप उन बच्चों के सपनों को क्या साकार कर पाएंगे? या आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए अपना निर्णय स्वयं लें और निश्चिंत रहें, बिंदास रहें। हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। बहुत जल्द सारी प्रोन्नति मिलने जा रहा है। नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब लिखेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।